क्या हाल है? बढ़िया है। चलिए पढ़ते हैं आगे अगला टॉपिक जो हम लोग विलायक के बारे में जान लिए थे। उससे अगला क्या आता है? विलयनों के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आइए पढ़ते हैं विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहला कौन सा आता है? अवयवों की संख्या के आधार पर। अवयवों की संख्या के आधार पर समझ लीजिए बात को। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या किए, शरबत बनाए। क्या बनाए? शरबत बनाए। तो हम वहां पे क्या लिए? चीनी लिए और प्लस क्या लिए? जल। चीनी और क्या लिए? जल। कितना अवयव हुआ? 2 अवयव हुआ। इसी प्रकार से अगर हम इसमें क्या मिला दे? नमक मिला दे। क्या मिला दे? नमक। कितना अवयव हो जाएगा? 3 अवयव हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हम क्या मिला दें? ग्लूकोज मिला दें। कितना अवयव हो जाएगा? 4 अवयव हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हम लोग थोड़ा सा फॉर्मिक अम्ल जो है वो मिला दें। कितना अवयव हो जाएगा? 5 अवयव हो जाएगा। तो अगर हम लोग अवयविक कणों के हिसाब से देखें तो अगर किसी विलयन में, जैसे मान लीजिए पहला उदाहरण अगर मानिएगा, हम पहला लिखते हैं क्या? चीनी प्लस क्या लिखते हैं? जल लिखते हैं। तो इसमें इस विलयन, ये जो विलयन तैयार हुआ, इसमें कितना अवयव है? 2 अवयव है। ये कौन सा विलयन कहलाएगा? द्विअंगी विलयन कहलाएगा। इसका नाम क्या होगा? कौन सा विलयन कहलाएगा? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन कहलाएगा। इंग्लिश में बात करेंगे इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बाइनरी सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम सब बाइनरी सॉल्यूशन। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा आइए तो चीनी और जल है। यहां अगर आप दूसरा बात करें, द्विअंगी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर कोई बोल दिया हमको, क्या बोला कि सर मेरा पेट खराब है, क्या मिलाए? तो चीनी मिलाओ, साथ में क्या मिलाओ? नमक मिलाओ, और क्या मिलाओ? जल मिलाओ। ये चीनी और नमक को जल में डालो, सबको मिलाओ, विलयन तैयार करो। तो अब कितना अवयव हुआ? देखिए ये जो विलयन तैयार हुआ है, ये जो विलयन तैयार हुआ है, इसमें कितना अवयव मिला आपको? 1, 2 और कितना है? 3 अवयव है। चीनी, नमक और क्या है? जल। 3 अवयव है इस विलयन में। तो अब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है त्रिअंगी विलयन। ये क्या कहलाएगा? त्रिअंगी विलयन। तो अगर आप इंग्लिश में जानना चाहें, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखा है, ये कहलाता है टर्नरी सॉल्यूशन। ये कहलाता है टर्नरी सॉल्यूशन। तो जब भी आप जानना चाहें इंग्लिश में तो ये कहलाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए तीसरा देखते हैं तो क्या आएगा? चीनी प्लस क्या ले लिए? नमक प्लस थोड़ा सा फॉर्मिक अम्ल ले लिए। हम थोड़ा सा फॉर्मिक अम्ल ले लिए और साथ में क्या मिला दिए? हम जल मिला दिए। अब देख लीजिए चीनी भी है, नमक भी है, फॉर्मिक अम्ल भी है और कौन है? जल। अब कुल कितना अवयव हुआ? 4। किससे? ये जो विलयन तैयार हुआ है इसमें कुल कितना अवयव है? 4 गिनिए। एगो चीनी, दूसरा नमक, तीसरा फॉर्मिक अम्ल और चौथा क्या है? जल, जिसमें जल विलायक है। तो इस विलयन में कितना अवयव है? 4। ये कहलाता है आपका चतुर्थ अंगी विलयन। ये क्या कहलाता है आपका? चतुर्थ अंगी विलयन कहलाता है, या इसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा। चलिए रिवीजन करते हैं। तो आप कैसे इसको लिखोगे? तो आप लिखना चाहो तो लिख लो। तो अवयवी कणों के आधार पे जो पहला प्रकार होता है उसे क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन बोलते हैं। द्विअंगी, जिसमें द्विअंगी मतलब कितना अवयव होगा? 2 अवयव होगा। तो ऐसा विलयन जिसमें केवल 2 अवयव उपस्थित हो। इसका एक और मायने आता है। द्विअंगी विलयन के बारे में थोड़ा सा और जानिए। तो द्विअंगी विलयन में कितना अवयव होगा? 2 अवयव होगा। तो जो 2 अवयव आएगा उसमें क्या विलयन में क्या क्या रहता है? बताइए। विलायक रहता है और क्या रहता है? विलेय। अब द्विअंगी विलयन है तो कितना अवयव होगा? 2। उन 2 अवयव में से एक तो हमेशा क्या होगा? विलायक, तो दूसरा क्या होगा? विलेय। मतलब एक जोड़े कितना आ गया? 2 आ गया। तो द्विअंगी विलयन का आप एक और तरीका से परिभाषित कर सकते हैं। तो उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो लिख लीजिए कि ऐसा विलयन जिसमें एक विलेय और एक विलायक उपस्थित हो। ऐसा विलयन जिसमें एक विलेय और एक विलायक उपस्थित हो, वह कौन सा विलयन कहलाता है? द्विअंगी विलयन कहलाता है। इसी प्रकार से अगर आप आएगा त्रिअंगी विलयन, तो आप एक साधारण भाषा में क्या लिख सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें कितना अवयव उपस्थित हो? 3 अवयव उपस्थित हो, वह त्रिअंगी विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें 3 अवयव उपस्थित क्या कहलाता है? त्रिविलयन कहलाता है, त्रिअंगी विलयन कहलाता है।
कहने का मतलब विलियन में कौन कौन होता है बताइए, विलेय और क्या होता है, विलायक। विलायक हमेशा कितना हो सकता है, केवल और केवल कितना, एक। तो अब विलेय कितना होगा, विलियन में कुल कितना अवयव है, 3, तो एक कौन हो गया, विलायक, बचा कितना, 2, तो 2 क्या हो जाएगा, विलेय। एक प्रकार से और आप परिभाषित कर सकते हैं, क्या परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा विलियन जिसमें एक विलायक और कितना विलेय उपस्थित हो, 2 विलेय। और साधारण में कह सकते हैं विलायक तो हमेशा एक ही रहेगा, तो कितना विलेय होगा बताइए, 2 विलेय। तो आप और सिंपल में लिख लीजिए कि ऐसा विलियन जिसमें 2 विलेय उपस्थित हो, 2 विलेय उपस्थित हो, वह क्या कहलाएगा, आपका त्रिअंगी विलियन कहलाएगा। इसी प्रकार से चतुर्थ अंगी विलियन में कुल कितना अवयव होगा, 4 अवयव होगा। इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो एक तो हमेशा विलायक रहेगा, तो विलेय कितना होगा, 3, 3 एक कितना, 4। तो आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा विलियन जिसमें कितना विलेय हो, 3 तरह का विलेय उपस्थित हो, ऐसा विलियन जिसमें 3 तरह का विलेय उपस्थित हो, वह क्या कहलाता है, आपका चतुर्थांगी विलियन कहलाता है। अब आगे अगर बात करें तो हम लोग के सिलेबस में कौन सा है, अभी के बाद ये तो आपका जानकारी का बात हुआ। आपका जब भी आप चाहे बीएससी पढ़े, चाहे एमएससी पढ़े, चाहे 12th आईआईटी मेडिकल कुछ पढ़े, आप सब में आपका एक ही प्रकार है, कौन सा विलियन है, द्विअंगी विलियन। आराम से पढ़िए, धीरज रखिए, सब चीज का जानकारी रखिए। आप नोट्स बना सकते हैं इस तरह से, वैसे हम नोट्स का कोशिश करेंगे कि पीडीएफ आपको मिल जाए, तो वो अच्छी बात रहेगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिंक में जाके यहाँ से याद रखिएगा, हम लोग के सिलेबस में कौन सा विलियन है, द्विअंगी विलियन है। मतलब ऐसा विलियन जिसमें केवल और केवल कितना अवयव होगा, 2 अवयव, एक विलेय और एक विलायक। पॉज कर लीजिए। विलियन के प्रकार में दूसरा जो है वह क्या है, सांद्रण के आधार पर। सांद्रण के आधार पर क्या, जैसे आप बोलते हैं ना कि इसमें चीनी कम हो गया, इसमें चीनी ज्यादा हो गया, तो इस प्रकार से सांद्रण के आधार पर समझिए। जैसे शांत विलियन क्या होता है, तनु विलियन क्या होता है। जैसे आप दो दोस्त हैं, एक उसमें से पियक्कर है, घोर पियक्कर है, और दूसरा आज पीना शुरू किया है, महुआ जान है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अब क्या किया यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ हम लोग क्या ले लिए, जल। इसमें भी क्या ले लिए बताइए, जल। दोनों में क्या ले लिए, जल। ठीक है। अब कितना जल का मात्रा होगा उसके आधार पे विलियन को परिभाषित किया गया है। तो वही है सांद्रण के आधार पर। मतलब विलियन में अब आपको कौन सा विलियन पढ़ना है, याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए, आपको कौन सा विलियन पढ़ना है, केवल और केवल द्विअंगी विलियन पढ़ना है। तो हम लोग जो चर्चा करेंगे वो अब केवल द्विअंगी विलियन का ही चर्चा करेंगे। मतलब मेरे विलियन में अब एक विलायक होगा और एक क्या होगा, विलेय। हम बस उसी का चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ, अब मान लीजिए वो दोस्त था, उसमें से एगो था पियक्कर, एगो बेचारा था सीधा साधा। तब क्या हुआ उसका हाल, देखिए, जो पियक्कर था वो तो ठीक था, बाद में कहानी के बाद में, और जो नहीं पियक्कर था वो लोटपोट कर रहा था। ऐसा क्यों, ये कहानी को जानते हैं। ऐसे 2 गिलास लिया, दोनों बैठा, खेत में गया, आराम से गेहूं के खेत में घूम रहा है, और वहां पे दोनों पियक्कर क्या किया, 2 गिलास उठाया, पियक्कर लिया, 2 गिलास लिया, बोला चल दोस्त मजा आएगा, एकदम आनंद आएगा, दुनियादारी बहुत लॉकडाउन हो गया, इसमें आनंद नहीं आ रहा है, चलो आज आनंद लेते हैं। तो गेहूं के खेत में गया और 2 गिलास लिया। तो ये वाला जो भैया है वो पियक्कर, और ये है नॉन पियक्कर, मतलब जो पीते उते नहीं थे। पियकरा बोला कि ला हम तोरा बना के दे, पी भी तो मजा आई। तो क्या किया पियक्कर बाबू, इसमें यहां से यहां तक क्या भर दिया, दारू भर दिया, और इतना क्या भर दिया, पानी। ऊपर वाला में इतना दूर क्या भरा, पानी। और अपना गिलास लिया, अपना गिलास में क्या किया, इतना ही दारू भरा, मजा लेने के लिए। जो नहीं पीता वो बड़ी आनंद उठाता है, इसलिए आप किसमें है वो जान लीजिए। पीने वाला से ज्यादा मजा कौन उठाता है, जो नहीं पीता। वो देखता है अरे नागिन डांस शुरू है तो लोटपोट कर रहा है, तो उसको ज्यादा मजा है। जो लोटपोट करता है उसको तो बाद में पता चलता है। ये अब ये क्या किया, ये पियकरा क्या किया, अपना में ज्यादा क्या डाला, पानी डाला, अब इसको पिलाया। पीने के बाद क्या हुआ, ये तो मदमस्त हो गया शुरू। आओ भाई तुमको यही आज ताजमहल बनवाते हैं, वही होता है ना पीने के बाद, आओ यहीं पे जहां बोलेगा वहां ताजमहल बना देंगे। आज लखीसराय में ताजमहल बनने वाला है भैया। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ देखिए, यहाँ दारू का मात्रा, यहाँ देखिए, यहाँ दारू का मात्रा जो है वह जल के मात्रा के तुलना में क्या है, ज्यादा है।
यहाँ जल का मात्रा क्या है, कम, लेकिन दारू का मात्रा क्या है, ज्यादा। अगर आप यहाँ देखिएगा तो जो दारू का मात्रा है, यहाँ जो दारू का मात्रा है वह जल का मात्रा से क्या है, कम। तो यहाँ दारू का मात्रा क्या है, कम, यहाँ दारू का मात्रा क्या है, कम, लेकिन जल का मात्रा क्या है, ज्यादा। तो आप दिमाग में सीधा सीधे बैठाइए, अगर जल का मात्रा ज्यादा होगा, अगर जल का मात्रा ज्यादा होगा तो वह विलयन जो है वो कौन सा विलयन कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। यदि किसी द्विअंगी विलयन में जल का मात्रा क्या होगा, कम, जल का मात्रा क्या होगा, कम, तो कौन सा विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। तो इसमें से ये कौन सा विलयन हुआ, तनु विलयन, और ये कौन सा विलयन हुआ, सांद्र विलयन। अगर आप लिखना चाहें तो दोनों का परिभाषा लिख लीजिए। ऐसा द्विअंगी विलयन जिसमें दूसरे अवयव के तुलना में, ऐसा द्विअंगी विलयन जिसमें दूसरे अवयव के तुलना में जल का मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो वह विलयन कौन सा कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। और आप दूसरा लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाइएगा, चलिए हम लिखा देते हैं। तो ऐसा द्विअंगी विलयन जिसमें दूसरे अवयव के तुलना में जल का मात्रा क्या हो, कम हो, वह क्या कहलाता है, आपका कौन सा विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो तनु को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सांद्र विलयन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आइए जानते हैं अगला प्रकार। अब क्या है, विलायक के प्रकृति के आधार पर, विलायक के प्रकृति के आधार पर इस बात को समझिए। जैसे एक लड़का था, यहां हम लिखते हैं क्या, देख लीजिएगा, यहां लिखते हैं विलेय और यहां क्या लिखते हैं, विलायक, है ना। अब क्या किया, एक आदमी था जो क्या लिया, ग्लूकोज लिया और साथ में क्या लिया, वाटर आप लोग जानते हैं जल होता है, तो ग्लूकोज और क्या लिया, वाटर लिया, तो दोनों ले लिया। एक लड़का क्या किया, यहां पे लिया ग्लूकोज और साथ में क्या ले लिया, बेंजीन, क्या लिया, बेंजीन। अब आप गौर कर सकते हैं, यह ग्लूकोज प्लस क्या ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ले लिया। तो अब यहां पे ग्लूकोज, यहां भी क्या है, ग्लूकोज है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको क्या पढ़ते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ क्या लिखे हैं, बेंजीन का सूत्र आप लोगों को पता होगा, सूत्र क्या होता है, C6H6। इसको क्या बोलते हैं हम सब, इसको बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो विलय और क्या है, विलायक। यहाँ पे देख लीजिए कौन है, ग्लूकोज और क्या है, वाटर। लेकिन यहाँ जो विलायक है वो क्या है भैया, यहाँ पे विलायक कौन है, जल। लेकिन यहाँ पे जल विलायक नहीं है, यहाँ पे कौन आ गया, बेंजीन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यदि जल विलायक होगा तो कौन सा विलयन कहलाएगा, जलीय विलयन कहलाएगा। यदि जल विलायक नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, अजलीय विलयन कहलाएगा। याद रखिएगा, आसान हुआ, एकदम आसान, दिमाग में बैठा लीजिए। क्या हम क्या बोले कि भैया यहाँ विलायक कौन है, तो जल है। अगर विलायक जल होगा तो कौन सा विलयन कहलाएगा, जलीय विलयन कहलाएगा। और अगर विलायक जल के अलावा कोई भी पदार्थ होगा तो कौन सा विलयन कहलाएगा, अजलीय विलयन कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपसे अगर हम पूछें कि चीनी और पानी, चीनी को पानी में मिलाते हैं तो कौन सा विलयन हुआ, जलीय विलयन हुआ कि अजलीय विलयन हुआ। तो भैया चीनी को जब भी हम पानी में मिलाएंगे तो कौन किस में मिला रहे हैं, जल में मिला रहे हैं, तो जल में मिलाएंगे तो कौन सा विलयन हुआ, जलीय विलयन हुआ। इसी प्रकार से आप एसीटोन में जैसे ग्लूकोज को एसीटोन में, है ना, बेंजीन को एसीटोन में, इन सब में अगर आप मिलाते हैं तो कौन सा विलयन कहलाएगा, और जलीय विलयन कहलाएगा। तो याद हो जाना चाहिए आपको देखना है बस कि विलायक कौन है। जल हुआ तो जलीय विलयन, और जल के अलावा कुछ भी होगा तो क्या बोलेगा, अजलीय विलयन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जलीय विलयन। और एक कौन सा आता है, अजलीय विलयन, अजलीय विलयन। एक जलीय विलयन होता है, एक कौन सा होता है, अजलीय विलयन। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, AQUEOUS, ध्यान रखिएगा, एक्वस। इसको क्या बोलते हैं, नॉन
AQUEOUS, नॉन एक्वस। तो यहाँ पे दोनों का स्पेलिंग आप ध्यान से रखिए, इसलिए हम आपको बोल के बता दिए हैं कि गलती होता है। तो AQUEOUS लिखिएगा ध्यान से, एक्वस और नॉन एक्वस। तो एक्वस क्या और जलीय विलयन क्या हुआ, तो जिसमें विलायक कौन हो, लिख लीजिए ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल उपस्थित हो, वह कौन सा विलयन कहलाता है, जलीय विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल के अलावा कोई भी पदार्थ उपस्थित हो, वह कौन सा विलयन कहलाता है, अजलीय विलयन कहलाता है। एक जलीय विलयन, दूसरा कौन सा है, अजलीय विलयन। आइए अगला प्रकार पढ़ते हैं। देखिए अगला कौन सा प्रकार है, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। अब भौतिक अवस्था क्या होता है, तो जो अवस्था आप पढ़ते आए बचपन से, ठोस, द्रव और गैस, एक दो और होता है, लफड़ा मत पढ़िए। जो मुख्य रूप से उपयोग होता है कितना होता है, 3, वैसे 5 होता है। बोलेंगे आपको तो आता नहीं होगा, नहीं, हमको आता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये होता मुख्य रूप से कौन सा, 3, कौन सा, ठोस, द्रव और कौन सा, गैस। तो जो भौतिक, किसका भौतिक अवस्था, ये पढ़िए ध्यान से, यहाँ किसका, विलायक का। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कितना प्रकार होता है, तो जान लीजिए, याद रखिएगा। जब शुरू में आपको हम बताए थे तो एक बात बताए थे, बहुत महत्वपूर्ण बात था, उस पर हम चांद तारा भी लगाए थे। और क्या था, हम आपको बताए थे विलयन का जो अवस्था होता है वह हमेशा किसके, विलायक की अवस्था के क्या होता है, समान होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं क्या, एक लिखते हैं विलेय, और यहाँ लिखते हैं क्या, विलायक, और यहाँ लिखते हैं विलयन। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम विलेय लेते हैं क्या, ठोस, यहाँ लेते हैं द्रव, और यहाँ क्या लेते हैं, गैस। लेकिन हम विलायक यहाँ क्या लेते हैं, ठोस। तो देखिए अगर आपसे कोई विलयन पूछेगा तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं है। हम क्या बोले कि जो अवस्था विलायक का और वही अवस्था किसका होगा, विलयन का। तो विलायक का अवस्था कौन सा दिख रहा है, ठोस, तो विलयन भी कौन सा होगा, ठोस होगा। यहाँ पे विलय से मतलब नहीं है। अब यहाँ रखिए, विलायक का अवस्था हम क्या दिए, ठोस, तो विलयन भी कैसा होगा, ठोस होगा। यहाँ देखिए विलायक का अवस्था हम कौन सा दिए, ठोस, तो विलयन भी कैसा होगा, ठोस। आप गौर कर सकते हैं, जो विलायक का अवस्था है वही किसका अवस्था है, विलयन का। तो अगर विलायक ठोस होगा तो विलयन भी कैसा होगा, ठोस। अगर मान लीजिए यहाँ लिखते हैं ठोस, द्रव और गैस, लिखिए विलय है, यहाँ विलय ठोस है, यहाँ क्या है, द्रव, यहाँ क्या है, गैस। लेकिन अगर विलायक आ गया आपका द्रव, तो आपको केवल किसको देखना है, द्रव को। तो विलयन भी कैसा हो जाएगा, द्रव्य विलयन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ फिर से लेते हैं ठोस, द्रव और गैस, और यहाँ लेते हैं हम क्या, गैस, यहाँ भी गैस, और यहाँ भी क्या लेते हैं, गैस लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो आपको मतलब ही नहीं है, क्या विलयन, उससे कोई मतलब नहीं है। विलयन का जो अवस्था होगा वो विलायक की अवस्था के क्या होगा, समान। यहाँ गैस है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, गैस, यहाँ गैस है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, गैस, यहाँ पे गैस है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, गैस। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो देख लीजिए ये कौन सा विलयन हो गया, गैस, ये कौन सा हो गया, द्रव, ये कितना हो गया आपका, ठोस। तो अगर अवस्था के आधार पे आपको बोलेगा तो कुल कितना प्रकार हो गया, 9 प्रकार का हो गया। चलिए कुछ उदाहरण का बात कर लें। अब यहाँ पे देखिए विलायक कौन है, ठोस, और विलय भी कौन सा है, ठोस। वो गहना होना, नाक वाला, कान वाला, सब जानते हैं ना, माता होता पहनती है। और लड़का में आपको आजकल तो टिकटॉक पे लड़का सभी नाक में नथिया, कान में बलिया पहन के नाच रहा है, लिपस्टिक पिस्टिक लगा के, तो अलग मामला है। आप क्या अपने आप को बनाना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। नाचते रहिए, ठीक है, झुमका कंगना लगा के, पायल भी पहन लीजिए, तूने पायल जो खनकाया है, खनकाते रहिए। तो ठोस ठोस ठोस, यहाँ पे क्या है, अब ठोस, विलय भी कैसा होना चाहिए, ठोस, और विलायक भी कैसा होना चाहिए, ठोस। तो आप जानते होंगे जो अपना लोग शुद्ध सोना जो होता है उसका गहना नहीं बनाया जाता है, वह बहुत ही मुलायम होता है। इसी कारण से उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है, चाहे चांदी मिलाया जाता है, चाहे तांबा मिलाया जाता है। तो चांदी तांबा जो होता है वो क्या होता है, ठोस होता है, और सोना भी क्या होता है, ठोस। लेकिन जब गहना बनता है तो सोना का मात्रा क्या होता है, जो जेवर बनता है ना, कान वाला, नाक वाला सब, तो उसमें सोना का मात्रा क्या होता है, ज्यादा। और इसमें जो मिलावट होता है तांबा का या चांदी का, उसका मात्रा क्या होता है, कम। तो जो आपका विलायक है सोना, वो भी क्या रहता है, ठोस। और जो आपका विलेय है वह क्या है आपका, मान लीजिए तांबा है, तांबा, ये भी कैसा रहता है, ठोस। और इन दोनों से क्या बनता है, मिलके जेवर बनता है।
जेवर अपना सो नाक में ऐसे करके बुनका लेके मतलब ड्रॉपर लेके नाक पे डालते हैं ना, नहीं, वो भी क्या होता है, ठोस। तो देख लीजिए सोना का अवस्था कौन सा है, ठोस, तो जेवर का अवस्था भी कौन सा है, ठोस। और यहाँ पे विलय भी ठोस है और विलायक भी क्या है, ठोस। समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पे विलायक कौन सा है, ठोस, विलायक कौन सा है, ठोस, और विलय कौन सा है, द्रव। उदाहरण सोचे, दिमाग में सोचे। तो आप जानते होंगे अमलगम, बबलगम नहीं, फूका जो फुलाते उन्हें बोले, हम क्या बोले हैं, अमलगम। अमलगम क्या होता है, किसी भी धातु का अगर हम लोग किसके साथ किस पारा के साथ, किसी भी धातु का पारा के साथ अगर हम लोग समांगी मिश्रण तैयार करते हैं तो वह क्या कहलाता है, अमलगम। बबलगम ना, क्या बोले, अमलगम। याद रखिएगा, लोहा जो है वो अमलगम का निर्माण नहीं करता है। ये नीट में उस वाला में पूछा हुआ सवाल है, तो ध्यान रखिए इस बात का कि ठोस में क्या, द्रव। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कोई भी ठोस, हम सोडियम ले लिए, और साथ में सोडियम ठोस होता है, साथ में पारा। पारा आपको पता है, पारा जानते हो, भैंसिया वाला पारा नहीं, अरे भैंसिया वाला पारा नहीं, पारा है जी, मरकरी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी, वो वाला। इन दोनों का जो मिश्रण, समांगी मिश्रण होता है वह कहलाता है अमलगम। अमलगम, और अमलगम कैसा होता है, अमलगम जो होता है वह कैसा होता है, ठोस होता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, देख लीजिए, विलायक कौन सा है, ठोस, और ये कैसा है, गैस। विलायक ठोस और ये कैसा है, गैस। तो आप जानते होंगे, कभी साइकिल वाला या हाथी पे बैठे हैं, उदाहरण दिमाग में सोचे, सोच लिए सोफा पे बैठे हैं, सोफा में क्या होता है, दब जाता है। अब सोचिए जब आप उस पर बैठते हैं तो दबता है, दबता है, लेकिन उसके बीच में कैसे दब जाता है वो, तो बीच में जो रहता है वो खाली जगह रहता है, उसमें क्या भरा रहता है, हवा। तो जो फोम जो होता है, जो आप फोम जिसपे आप बैठते हैं, वो जो गद्दा जिसको आप बोलते हैं, उसमें क्या रहता है कि बीच में क्या भरा, वो तो रहता है ठोस का बना हुआ, लेकिन बीच में कौन भरा रहता है, हवा भरा रहता है। यहाँ पे हो गया ठोस और क्या, गैस। इसी प्रकार से आप अगला उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे हो गया आपका फोम, क्या हो गया, फोम हो गया, ठीक है। अब यहाँ यहाँ क्या है, द्रव, और क्या है, ठोस। तो जो आपका विलायक है वो क्या होना चाहिए, द्रव, और विलय क्या है, ठोस। आपको पता है, चीनी विलय और पानी क्या, विलय है। तो यहाँ पे हो गया, आप लिख लीजिए, ये क्या होगा, चीनी, और यहाँ पे क्या होगा, जल। चीनी और क्या होगा, जल। ये द्रव द्रव है तो जानते होंगे, यहाँ क्या ले लीजिए, जल, और यहाँ क्या लीजिए, द्रव लीजिएगा, नहीं, गंदा बात, क्या लेना है, दूध। इस बार हम क्या ले लिए, दूध। दोनों का अवस्था क्या होता है, द्रव। विलय का अवस्था कौन सा होगा, द्रव। अब यहाँ देख लीजिए, ये कौन सा है, द्रव है, और ये क्या है, गैस। तो आप लोग जब मछलीटा पे, मछलीटा समझते हैं, नहीं जानते हैं, अरे जब मछली बाजार जाते होंगे तो देखते होंगे वो लोग मूर्ख रहता है, पढ़ा लिखा हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन क्या करते रहता है, जिस बर्तन में जिंदा मछली रहता है उसको हाथ से या तो पीटते रहता है, या एगो डंटा में इतना बड़ा उजला वाला कोयला लगा के उसका ऐसे से पीटते रहता है। क्या करते रहता है, और दिमाग डिस्टर्ब रहता है, उसको नहीं मन लगता, कोई ग्राहक नहीं तो पीटते रहता है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो क्या करते रहता है, पानी का जो वहां पे रहता है वो लिमिटेड सोर्स है, उसमें जितना ऑक्सीजन मिले है, कुछ देर बाद सारा मछली सूख लेगा, सूख लेने के बाद उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और मछली तरफ के क्या होगा, मर जाएगा। तो मछली को जिंदा रखने के लिए उसको थपथपाया जाता है, जब उसको हिलाएंगे, हिलने पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस जो है उसमें घुल जाएगा। तो आपका जो जितना भी जलीय जीव है, क्यों जिंदा है, वह क्या करता है, पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उससे सांस लेता है, वहां से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। तो आप यहाँ द्रव में क्या लिख सकते हैं, बताइए, जल, और गैस में क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं। तो जल और क्या हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ पे। लेकिन देखिए विलायक कौन है, जल, तो विलयन कौन सा रहता है, जल ही रहता है। इसी प्रकार से गैस में ठोस, तो गैस में ठोस का बात करते हैं, विलायक कौन है, गैस, और इसमें जो मिला हुआ कौन सा है, ठोस। तो गैस, धुआं का नाम सुने हैं, धुआं का नाम सुने। अच्छा एक बात बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रंग होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का कोई रंग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोई रंग होता है, नहीं, गैस का रंग नहीं होता है। तो भैया धुआं काला कैसे दिखते रहता है, तो धुआं होता क्या है, धुआं क्या होता है, जो आपका यहाँ पे मान लीजिए जल गया, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लड़की ने जलाया, क्या बोले हम, लकड़ी जब हम जलाएंगे तो इसमें कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन संयोग करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रंग नहीं होता। आप ये नहीं बोल सकते धुआं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं, उसका कोई रंग नहीं होता। यहाँ जब हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई रंग दिख रहा है, देखो तो काला दिख रहा है ना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो गैस होता है उसका रंग नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे हवा में उड़ेगा, और साथ में उसका साथ में कौन, अगर कुछ कार्बन का कण
कुछ कार्बन का कण, कार्बन देखने में कैसा होता है, कड़िया, कोयला जानते हैं ना, कुछ कार्बन का कण जो है वो जलता नहीं है, अब बिना जले ही उसके साथ हवा में क्या होने लगता है, उड़ने लगता है। तो कड़िया ये बिना रंग वाला दोनों मिल जाता है, देखे में कैसा लगेगा, कड़िया लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो धुआं होता है वह अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, मतलब जो कार्बन पार्टिकल जल नहीं पाया उसका और गैस का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखिएगा, कार्बन का कण, आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे गैस ठोस है ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, कार्बन का कण, कार्बन का कण लिख लीजिए, ठीक से दिखता नहीं होगा, वैसे हम हिंदी भी कर्सिव में लिखते हैं, अपना ये टैलेंट है। तो कार्बन का क्या होगा, कण, और यहाँ पे क्या आता है, गैस। तो गैस में मान लीजिए क्या साथ में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हवा हो सकता है। तो हवा साथ में लिख दीजिए, हवा लिख दीजिए, हवा प्लस कार्बन का कण जो होता है वो क्या होता है, आपका धुआं होता है। यहाँ आ जाइए, अब क्या है, गैस और क्या है, द्रव, गैस और द्रव। तो आप लोग कोहरा का नाम सुने हो, जो धुंध लगता है उसका नाम सुने, वो क्या है, वो क्या रहता है, जो जल का छोटा छोटा कण जो रहता है, अगर वो हवा में लटक गया तो ये आपका क्या बनता है, कोहरा। तो आप गैस में क्या बोलिएगा भैया, हवा है, और यहाँ पे द्रव में तो जल का छोटा छोटा अणु, जल का छोटा छोटा क्या रहता है, अणु, इन दोनों में आपका क्या यहाँ बनेगा, और ये क्या होता है, कोहरा रहता है। कोहरा तो सुतल तो रहता है नहीं, हवा में रहता है, तो आप क्या बोलिए, गैस रहेगा। अब गैस और गैस तो ये तो आपको पता है समान मिश्रण होता है, जैसे अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वहां पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इन सब का गैसों का मिश्रण है। ये गैसों का जो मिश्रण जो हवा होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, तो हवा है। या आप किसी सिलेंडर ले लीजिए, उसमें ऑक्सीजन मिला लीजिए, नाइट्रोजन मिला लीजिए, तो वो भी उदाहरण आ जाएगा। तो गैस गैस का मिश्रण में क्या उदाहरण रखिएगा, हवा। तो इस प्रकार से ये केवल क्या था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयनों के प्रकार। तो विलयन कितना प्रकार का हुआ, 4 प्रकार का। चलिए रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा था, अवयवी कणों के आधार पे। तो अगर किसी विलयन में 2 अवयव रहेगा तो द्विअंगी, 3 अवयव रहेगा तो त्रिअंगी, 4 अवयव रहेगा तो चतुर्थंगी। आपको आज के बाद क्या दिमाग में रखना है, केवल और केवल द्विअंगी, मतलब केवल उस विलयन में कितना अवयव होना चाहिए, 2 अवयव होना चाहिए। अगला क्या था, सांद्रण के आधार पे था। तो एक था तनु विलयन, दूसरा कौन सा विलयन, सांद्र। तो यदि दूसरे अवयव के तुलना में जल का मात्रा ज्यादा हो, यदि दूसरे अवयव के तुलना में जल का मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, तो कौन सा विलयन कहलाएगा, तनु विलयन। और यदि दूसरे विलयन के तुलना में, दूसरे अवयव के तुलना में जल का मात्रा क्या हो, कम हो, तो क्या बोलिएगा, वो शांत विलयन कहिएगा। अगला कौन था, विलायक के प्रकृति के आधार पर। विलायक किस प्रकार का है, यहाँ भी 2 प्रकार का था, आप लिखे कॉपी में, अरे निकालिए कॉपी, लिखिए कहाँ सोए हुए हैं। ये कौन सा था, जलीय, कौन सा था, अजलीय। तो जलीय विलयन क्या होता है, तो जलीय विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, जल हो। जिसमें विलायक जल नहीं होगा वो कौन सा विलयन होगा, वो जलीय विलयन। अगला कौन सा है, विलायक के भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कितना होता था, 3। कौन कौन सा, ठोस, द्रव और गैस। उसके आधार पर कितना प्रकार था, 9। हम सबका आपको उदाहरण भी बताया, और भी उदाहरण आप बुक से खोज के या खुद से पढ़ के ढूंढ सकते हैं। बने रहिए, कोई भी IITG मेंस हो चाहे नीट हो, उस लेवल का हम लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए विशेष है ये। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल कराएंगे। अगला वीडियो में आते हैं, मिलते हैं अपना एक्सपेरिमेंट से और न्यूमेरिकल से। धन्यवाद।